जब पहुंची अदिति सिंबलपुनी गांव तो देखा ऋषि और जनक को एक साथ, तो जनक को लगाया एक जोरदार थप्पड़। जी हां दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां देखने को मिलता है कि सिंबलपुनी पहुंचकर अदिति ने लगाया जनक को जोरदार थप्पड़। वही ऋषि के उड़ेंगे हो जनक की कहानी में आ चुका है एक धमाकेदार ट्विस्ट। हम आपको बताते चले हैं कि यहां पर अदिति ऋषि से बात करने के बाद अब उसे एहसास हो चुका है कि ऋषि झूठ नहीं बोल रहा, वह इवेंट में ही गया है। इसके बाद अदिति और नीलू दोनों शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं। वहीं अदिति यह फैसला करती हुई नजर आती है कि वह क्यों ना ऋषि का इवेंट देखने चले। ऐसे में नीलू और दीदी दोनों इस लोकेशन पर जाती हैं जहां की ऋषि अदिति को बताया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैक तो तब आता है जब अदिति और नीलू वहां पहुंचती हैं और देखती हैं कि सब कुछ बंद होता है, ना कोई इवेंट, ना कोई पब्लिक, और ना यह सब देखने के बाद अदिति को बड़ा झटका लगता है। ऐसे में नीलू कहती है, हम इस लोकेशन पर तो आए हैं ना। ऐसे में अदिति कहती है, हाँ नीलू दीदी, हम वहीं आए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसे में नीलू कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि को कंफ्यूज हो गया हो और इवेंट कहीं और हो, उसने हमें जल्दीबाजी में यही लोकेशन बताई हो। तो यहाँ पर अदिति कहती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई है अदिति दीदी, अदिति हमने खुद सुना था इवेंट आज ही है, लेकिन इन लोगों के द्वारा इवेंट 7 दिन के बाद है। और इसके बाद अब अदिति का शक पूरा क्लियर हो जाता है कि हो ना हो ऋषि झूठ बोला है, वह सिंबलपुनी झलक से मिलने के लिए ही गया है। वही नीलू कहती है, तो हो ना हो वह लड़की झनक फिर ऋषि को कॉल करके बुलाई होगी, वरना ऋषि तुम्हें छोड़कर उसके पास नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ जनक के अपने दिल की बात कहना चाह रहा है, लेकिन जनक है कि ऋषि को कुछ बोलने के ही नहीं दे रही है। वह बस बार बार यही कहती है कि आप यहाँ से जाइए, क्योंकि अगर अदिति दीदी को पता चल गया तो फिर से दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। इधर नीलू वही अदिति दोनों सिंबलपुनी गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अदिति को सबसे बड़ा झटका तो तब लगने वाला है जब वह ऋषि को जनक के साथ देखती है। यहाँ पर अदिति गुस्से से लाल हो जाती है और वह सीधा जाकर जनक को जोरदार थप्पड़ लगाती हुई नजर आती है। वह फिर जनक को खरी खोटी सुनाती है, लेकिन यहाँ पर अब ऋषि जनक का साथ देते हुए नजर आता है। वहीं गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं कि ऋषि ने किसी तरीके से जनक का ख्याल रख रहा है। तो आने वाले ट्रैक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि क्या ऋषि इस बर्ताव से अदिति को तोड़ देगी। ऋषि ने अपना रिश्ता फिलहाल, जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि प्यार करता है, और यह सच्चाई जानने के बाद अदिति लेती है एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जब अदिति को पता चलता है कि ऋषि जनक से अभी भी प्यार करता है और वह उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ दिवाली मनाना चाहता है, तो अदिति को एकदम गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वह फूट पड़ती है ऋषि के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है कहानी। और उसी तरफ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सम्मान समारोह रखा जाता है, और हम आपको बता दें कि हमारी जनक काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो रहा है कि वह अपनी मां का सपना पूरा कर रही है। और यहाँ पर जनक को अवार्ड भी मिलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग तो तब होता है जब वह अवार्ड जनक को ऋषि खुद अपने हाथों से देगा। और यह सब कुछ जनक के लिए एक सरप्राइज़ होगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं होगा कि ऋषि उसके लिए फिर से गांव वापस आ चुका है। उसके सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए हमारी प्यारी जनक ऋषि को देखकर काफ़ी हैरान हो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह सब कुछ तब होता है जब प्रिंसिपल जी ऋषि को कॉल करती है और बताती है कि आपकी पत्नी ने जिस हिम्मत और उम्मीद के साथ इस कॉलेज और गांव का नाम रोशन किया है, और आपने भी हमारे जनक का बखूबी साथ निभाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस सम्मान समारोह में अवश्य आएँ और आप खुद अपने हाथों से जनक को अवार्ड दें। यहाँ पर ऋषि भी फैसला कर लेता है कि वह जनक के सम्मान समारोह में ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऋषि फिर से बड़ी मुश्किल में फंस चुका होगा, क्योंकि अदिति को पता चल जाएगा कि जनक ने सम्मान समारोह में गांव जाने वाला है, तो वह फिर से बड़ा तमाशा करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर ऋषि यही सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह गांव जरूर जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
झनक के लिए वह गांव जरूर जाएगा। वह यही सोचती है कि शहरी बाबू हमारे लिए आएंगे ही क्यों, मैं उनकी क्या ही लगती हूँ। लेकिन सम्मान समारोह में जब झनक पहुँचती है, ऋषि पहुँचता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि, जिसका झनक उम्मीद ही नहीं की होती, वह सामने खड़ा होता है, हाथों में अवार्ड लिए झनक का इंतजार कर रहा होता है। वहीं ऋषि की आंखें झनक को देखने के लिए काफ़ी तरस गई होती है। वह उसे देखना ही चाहता है कि वह कैसा दिखने वाली है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होता है कि क्या अदिति को इस बारे में जब पता चलेगा कि ऋषि ने उसे फिर से धोखा दे दिया है, तो इस बार क्या होगा अदिति का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक के नियंत्रण में नहीं रहने वाली। परिवार में कुछ सदस्य उसके तीखे शब्दों से हैरान रह जाते हैं, पर झनक अब स्पष्ट कर देती है कि चाहे जितने आरोप लगे, वह अपने न्याय के लिए खामोश नहीं बैठेगी। अपर का मानो और झनक की दृढ़ता अपूर्ण पूरे एपिसोड में चुप दिखाई देता है, पर उसकी निगाहें झनक पर टिकी रहती है, जैसे वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी झनक इतनी बदल कैसे गई। पर झनक के शब्दों में एक आत्मविश्वास था। उसने अब अपने जीवन का रास्ता खुद तय करने का निर्णय किया था। कई बार कैमरा ऋषि के चेहरे पर ठहरता है, जो उसके मन में संघर्ष को बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में खलबली सी मच जाती है। झनक के तेवर देखकर दादी और बाकी सदस्य हो सकते में आ जाते हैं। कुछ को लगता है कि झनक का परिवार से पूरी तरह अलग हो जाएगी, जबकि कुछ को डर है कि उसके इस रूखे से घर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। लेकिन झनक के चेहरे पर किसी डर की झलक नहीं थी, वह सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के आखिरी हिस्से में झनक अपने कमरे में अकेली दिखाई देती है। वह पुराने दिनों की बातें याद करती है, ऋषि के साथ बिताए पल, अधूरी खुशियाँ और हर वो रिश्ता जो वह अब कमज़ोर पड़ गया है। उसके आंसू गिरते हैं, लेकिन लौटने का कोई इरादा नहीं होता। झनक की यह दृढ़ता के एपिसोड का सबसे बड़ा संदेश देती है कि एक औरत जब खुद को पहचान लेती है, तो समाज के सारे भय उसके सामने छोटे दिखाई देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है ऋषि की नौकरी खतरे में पड़ जाने से। पुलिस विभाग में उसके खिलाफ जांच चल रही होती है और उसकी शादी को लेकर कई गलतफहमियां सामने आती हैं। ऐसे समय में झनक को अब पूरे परिवार से दूरी रह रही है। बिना किसी बुलावे के उसकी मदद के लिए आगे आती है। यह झनक की इंसानियत और उसके दिल की सच्चाई को दर्शाता है। वह भले ही खुद दर्द में हो, पर जिस इंसान से कभी रिश्ते से जुड़े हो, उसे टूटने नहीं देना चाहती है। अदिति के नाराज़गी और द्वंद्व के हिस्से में अदिति का किरदार आज बेहद जीवंत दिखाया गया है। उसने लगता है कि घर में अब भी फूल यानी कि झनक की नाम की यादें मिट नहीं सकी हैं। अदिति सोचती है कि अगर झनक की परछाई घर में है, तो वह कभी इस रिश्ते में वह अपनी जगह नहीं पा सकेगी जिसकी वह हकदार है। ऐसे में वह अपने गुस्से में ऋषि से बहस करती है। उसका दर्द यह है कि उसने एक सिंगल लड़के से प्यार किया था, लेकिन अब उसे एक तलाकशुदा इंसान से शादी करनी पड़ रही है। यह सीन बेहद भावनात्मक और अर्थार्थपूर्ण था, जिसमें अदिति के आंसू और झनक की खामोशी दोनों एक ही सच्चाई कहते हैं। जिस किसी का प्यार गलत नहीं होता, बस हालात बदल जाते हैं। एपिसोड बजा सबसे छू लेने वाला दृश्य तब आता है जब अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि उसका ब्लड ग्रुप रेयर है और तुरंत उस खून की ज़रूरत है। झनक बिना किसी हिचकिचाहट के